वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल कोर्स के तीनों स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले आएगा आर्ट्स मतलब कला। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में है तो आप इसको लेकर 12th कर सकते हैं। बहुतों को लगता है कि आर्ट्स बहुत ही हल्की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी बहुत पढ़ना होता है। ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट ही गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की बात करूं तो आर्ट्स सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम से आर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे जान लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर। इसके बाद जानते हैं कॉमर्स के बारे में मतलब वाणिज्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले का करियर ब्राइट होता है। इस स्ट्रीम से पढ़ने वाले का करियर खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बनता है, क्योंकि वे अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। वहीं वो सभी प्रोसेस और एक्टिविटी जो किसी एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। अब आगे जान लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इसके बाद जानते हैं साइंस के बारे में मतलब विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको 10th के बाद साइंस लेना चाहिए। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। वहीं अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। चलिए 12th साइंस स्ट्रीम को दूसरे ढंग से समझते हैं। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आता है पीसीबी और नॉन मेडिकल में आता है पीसीएम। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स होता है, जबकि मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, आप चाहें तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश होते हैं। इन सब के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी या उर्दू आदि होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो था 10th के बाद 12th में कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। तो आपने जाना 12th में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस ले सकते हैं। वहीं अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से नहीं करना चाहते तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में 2 डिप्लोमा कोर्स होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। दोस्तों, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। यह कोर्स 3 वर्ष का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना है। अगर आप उस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आप किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि पॉलिटेक्निक कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 3 वर्ष का होता है। अगर आप 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट लैटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में आपका एडमिशन डायरेक्ट दूसरे वर्ष में हो सकता है और आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं आईटीआई के बारे में। दोस्तों, 10th के बाद आप कम समय का कोर्स करके जॉब पाना चाहते हैं तो आपको आईटीआई करना चाहिए। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह 1 से 2 साल का कोर्स होता है जिसे पूरा करने के बाद आपको सीधी जॉब लग जाती है। आईटीआई बहुत से वोकेशनल कोर्स भी ऑफर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारे कोर्स आईटीआई द्वारा करवाए जाते हैं। यह बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसे 10th के बाद
किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद कम समय का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, यानी 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, तो आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स में कई तरह के कोर्स आते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डेटा एंट्री, ब्यूटी कल्चर कोर्सेज, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये तो था 10th के बाद क्या करें से जुड़ी हुई जानकारी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।